दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज। फिर से रिश्तों को दिया मैंने सहारा, कैसे जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा, कैसे जिस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा, कैसे। अहमद, बच्चों के दिलों को तोड़ने की बजाय अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा भाई भी बेवकूफ है और हसनैन भी बेवकूफ है। आरजू और नईम का रिश्ता ना होने से शायद किसी का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन मेरा जो नुकसान हो गया है उसे कौन पूरा करेगा? तुम जो ये नशे का जहर अपनी रगों में भर रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हें नहीं खत्म करेगा, ये तुम्हारी सापा जी का भी जिगर काट के रख देगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ नदीम, तुझे खुदा का वास्ता है, छोड़ दे ये नशा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कू बाकू सू बासू, सारा शहर छान मारा, दिल ही दिल में हजार मन्नतें मांगी, हजार सजदों में उसे रब से मांगा। हाय अल्लाह, क्या करती है, कोई देख लेगा। ये कम वक्त को देख लेने का जो डर होता है ना, ये भी कमाल होता है। खत का जवाब आ गया है। क्या? अम्मा जी अपनी जिद पर अड़ी हुई। ये कैसे गीत सुन रहे हैं आप? बस बेगम साहिबा, मौके की मुनासिबत से यही गीत बनता था। क्यों, क्या हुआ? और आप अम्मा जी के साथ परसों अंकल अहमद के घर गए थे, कुछ बताया ही नहीं कि वहां पर क्या बात हुई और अकेले ही वापस लौट आए। अरे बेगम साहिबा मत पूछिए, अम्मा जान बहुत गुस्से में थी, जीना मरना खत्म कर दिया उनके साथ। हमने बहुत इशरार किया, अम्मा जान हमारे साथ हमारे घर चलिए, लेकिन उनका नहीं, सीधा मुझे स्टेशन पे छोड़ कर आ, स्टेशन पे छोड़ कर आ मुझे। कहा सही है अम्मा जी, ये तो लगता है अब अम्मा जी कराची नहीं कभी आएंगे। अब तो लगता है हमें ही लाहौर जाना पड़ेगा अम्मा जी से मिलने के लिए। बंद तो यहाँ रख। अरे कोई काम तो ठीक कर दिया कर, वो भी रख। हाँ भाई शकीला, के हाल नदीम? जहां आप छोड़ कर गई थी उसी कमरे में। ओके, खाने पीने का ध्यान कौन रखे? जी अम्मा, मैंने ख्याल रखा है। नईम की नौकरी की सुना? नौकरी तो उसकी ठीक है, रोज ड्यूटी पर भी जाता है, लेकिन क्या? लेकिन उस पर भी अलीम कलीम और हलीम की तरह किसी दूसरे मुल्क जाने का भूत सवार है। ना, ए भूत तेरे कसम ने सवार किए उनके सर पे। बताए दे रहे हैं हम। खैर को ना,
हम मुंह का भूत उतार देंगे। बंतो, जी अम्मा जी। जा सज्जू को बुला, बता अम्मा जी बुला रही। बोल अम्मा जी बुला रही, जल्दी आ। हम बताए दे रहे तुमको शकीला, तू हमारी बात ना सुने ना माने। ये सब शैतानियां हसनैन की है। आई समझ? एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता इस घर में हमारे होते हुए भाभी आसिया का गुजारा हो। तो फिर क्या करें पप्पू? किसी का हमारे साथ गुजारा नहीं है तो किसी के साथ हमारा गुजारा नहीं है। यही जिंदगी है, जिंदगी तो गुजारनी पड़ेगी ना कुछ भी करके। और वैसे भी अब यहां से भी जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए बेहतर है कि जो है उसी में खुश रहें। अम्मा जी बता ना खाई, लस्सी पीजिए। अरे शकीला, अरे भैया बता के लाते। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी अम्मा ने हमारी गिलोरी जाया करा दी। बैठो बेटा। कैसी चले नौकरी? ठीक ही चल रही है, साहबती जिम्मेदारी है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बहुत तरक्कियां दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। सज्जे पहलवान जी। सज्जे पहलवान, वो रिश्ते वाली को हमारे कने लेकर आओ जी। कल बुलाओ हवेली, बोलो हमने बुलाया। जो हुक्म अम्मा जी, मैं अभी जाता हूँ। जाओ। अम्मा जी, ये रिश्ते वाली से आपने क्या बात करनी है? फिल्म दिखाने लेके जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम शकीला? कल आएगी तो देख लेना। जा बच्चे, जाओ नन्हे, आराम करो जाकर। ठीक, जा। शाबाश शाबाश। उठा, गिलास उठा और सीख ले लस्सी बनाना बाजी से। ठीक है अम्मा जी। सिखा दे को भी कुछ ना आवे, चुटरा लेके नो नो नो। अजीब अजीब जानवर पाले। हम यहाँ कभी ना आते। आपने बुलाया इसीलिए हम चले।
सहे नसीब जो आप हमारे घर पे चले आए। बताइए क्या खिदमत करें आपकी? नहीं, कुछ नहीं। उस दिन आप ही ने कहा था ना कि यहाँ मोहब्बत के मारों की मसीहाई होती। खोया आप भी मोहब्बत की मारी हुई है? जी हाँ। नहीं, ओ मैं शायद बहन मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि आपके दिल में क्या है। हम आपको अच्छे लगते हैं क्या? जी। जी जी नहीं। क्या इतने बुरे हैं हम? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब छोड़िए, इन बदनाम गरी कुचों के पास से आप जैसे शरीफ लोगों को अच्छे लग ही नहीं सकते। ये हमारी बदनसीबी है कि हमने यहाँ पे पैदा होने से जमाने तक घुंघरुओं की झनकार और तबले की थाप सुनी है। हमने अगर कुछ नहीं देखा तो इस कोठे पर इज्जत नहीं देगी। लेकिन हमने बड़े बड़े इज्जतदार जरूर देखे। सबने जिस्म के रास्ते ही दिल में उतरने की कोशिश की। रूह के रास्ते दिल में उतरने वाला कोई नहीं मिला आज तक। याद है पहली बार आप कोठे पे आए थे, थोड़े मुख्तलिफ लगे थे आप, थोड़े हटके लगे थे। कुछ अपने से लगे थे, इसलिए दिल की बात कही थी आपसे। कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम चलते हैं। रुकिए, फिर आएंगे। नहीं, तस्कीने दिल के लिए वादा तो कीजिए। हमको यकीन है कि आपसे आया ना जाएगा। वो वादा ही क्यों किया जाए जिसके टूटने का डर
डर की हद से गुजर गए हम। क्योंकि हमने हर रात के वादे को सुबह होते ही टूटते देखा है। और फिर हम समझते हैं कि वादा हो या दिल, दोनों होते ही टूटने के लिए। अल्लाह, बातों बातों में हम आपका नाम पूछना तो भूल ही गए। क्या नाम है आपका? सलीम। इस नाचीज को रेशम कहते हैं। कभी फुर्सत मिले तो चक्कर लगा लीजिएगा। जी जरूर। तोड़ कर मेरा भरम मुझको सताने वाले, दिल ने कितने तेरे दुख तुझसे छुपा कर पाले। ख्वाब टूटे हुए जोड़ूं मैं दोबारा कैसे। जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे। ज़िस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। रूठ कर मुझसे मेरी सांस ने पूछा भी नहीं। तुझसे बाकी थी मुलाकात मेरी एक कहीं। दर्द का जहर रगे जामे उतारा कैसे। जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे। अरे हमारे कान में काहे लोरी सुनाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम शेरा। अम्मा जी, हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में क्यों? वो अम्मा जी इसलिए कि हाई कोर्ट ने जमीन का फैसला हमारे मज़ारों के हक में कर दिया है। छोड़। नहीं खदीजा, नहीं। मैं अम्मा जी को अच्छी तरह जानता हूँ।
वो जब किसी एक बात का फैसला कर लेती है ना, तो फिर चट्टान की तरह उस पर कायम रहती है। उसके इरादे को कोई बदल नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि नईम और आरजू के रिश्ते पर वो दोबारा राजी हो जाएंगी। नहीं। लेकिन एक बार आप कोशिश तो करके देखिए। ठीक है, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ एक और माँ जी को खत लिख के। आसिया, अगर तुमने इन बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझा होता है तो वो बचपन में ये घर छोड़कर कभी नहीं जाते। लो भाई, मैंने कब कहा कि यहां से चले जाएं? उनका खुद दिल नहीं था रहने का, मैंने नहीं बोला। अगर तुम्हें चाय अच्छी नहीं लगी थी तो इतना लाउड रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? चाय अपने सर पे डाल लेती। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। देखिए रिजवी साहब, मुझे पता है कि आप मेरी हर बात को गलत जाविये से देखते और सोचते हैं। वो बेशक मुझे माना समझे, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि उनके लिए बेहतर सोचूं। अब कल को आपने सारा की शादी भी तो करनी है। क्या करेगी वो जाके ससुराल में? अपने अशार से उनका पेट भरेगी क्या? वैसे आपकी मरहूम आपा को चाहिए था कि सायरा को कुछ घरदारी सिखा देती। अब ससुराल में माँ बाप बहन भाई तो होते नहीं है, वहां तो ससुर सास नंद और देवर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। काका, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ अम्मा से चोरी। काका, काका तुम्हें क्या हो गया? आपा जी, काके को दौरा पड़ गया। नदीम, क्या हुआ नदीम? नदीम, क्या हुआ तुझे? नदीम, होश कर, चल जल्दी से सलीम को बुला जल्दी। सलीम, नदीम को देखो क्या हो गया। कब तक अपनी माँ को सताएगा तू? नदीम, होश कर मेरा बेटा। आपा क्या हो गया? बल तो चीख रही थी कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। ये देखो कैसे कांप रहे और इतना तेज बुखार भी है इसको। सलीम भाईजान, नदीम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसको जल्दी से हकीम साहब के पास ले चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। नदीम, नदीम संभालो। होश कर नदीम। नदीम, 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 जल्दी कर लो। हट जाओ नदीम, बस नदीम, ख्याल से लेके चलो, ख्याल से। या अल्लाह, तेरा शुक्र, मेरे बाप तेरा एहसान। आए हाय, आए या मेरे भला, आए।
के मतलब के सारे बड़ा ने कुछ ना सिखाए? बड़ा के सामने आके कुछ सलाम को दुआ ना, सलाम खुश ना, सारे साथ तो कभी ना खुश, बदमाश है। जब हम मना किए नदीम को कमरे से बाहर ना निकाले तो क्यों निकाले? अम्मा जी आप इसे हाथ लगाकर देखिए, बुखार से इसका वजूद कैसे तप रहा है। अरे बुखार की वजह से नहीं, नशा ना मिलने की वजह से तड़प रहा है। बंद करो इसे कमरे में, ले जाओ। तू कौन हो बे? तू कौन हो बे? बच्चे को कमरे में बंद करने वाला? अरे माँ मत भूलो, बाप हूं मैं इसका। ना भूले अच्छे तरीकों से याद। तू बाप, ऐसा बाप होवे चुग्गी दाढ़ी वाला, ऐसा बाप होवे अपनी तैयारियां, बच्चों की बर्बादियां। अम्मा जी जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पर हमारे प्रोफेसर साहब हैं और उनका अपना अस्पताल है। तो बहुत से नशे के मरीज वहाँ से ठीक हो चुके हैं। अगर आप एक दफ़ा कहें तो इसको वहाँ पे दिखा दें। अच्छा भाई, ये भी करके देख लो। ले जाओ भाई, ले जाओ। अम्मा जी इजाजत हो तो हम लेके जाएं? अरे इजाजत है भैया, इजाजत मांगने की जरूरत। अच्छा अस्पताल में रहवे, ई जरासीम से तो बचे। ना सकीला ना, तेरी औलाद तेरे कसम की हमें समझ ना आवे। बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा पैगाम अम्मा जी को दे दूंगा। निकलो इधर से। ओहो क्या हुआ है भाई मेरे नदीम बाबू को? ओ यार तुमने तो ऐसे ही नशे की आदत लगा ली है। वो लानत पाओ नशे पे। वो दूध लस्सी का इस्तेमाल करो, सुबह 5 किलो दूध पियो और हमारी तरह बबर शेर बन जाओ। अल्लाह मियाँ जी, ओए अम्मा जी के सनवासे को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, इसको बब्बर शेर बना दे। और ये अम्मा जी का बड़ा ही लाडला नवासा है। अल्लाह मियाँ जी आपकी भी खैर हो।
क्या बात है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। नहीं नहीं तो अब्बूजान। मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। देखो बेटा, अगर अम्मा जी तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी फुप्पो जान से मांगती तो रिश्ता टूटने की जो वजह आज है अब से थोड़ी मुख्तलिफ होती। और तुम्हारे रिश्ता टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ हसनैन है, बल्कि यूं कहो कि वो रिश्ता करना ही नहीं चाहता था। और उल्टा उस पे एहसान कर रहा था। दो बातें हैं बेटा। पहली बात कि मैं किसी का एहसान नहीं देता, और दूसरी बात कि एहसानों का बदला बेटियों के रिश्ते देकर नहीं चुकाया जाता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। खैरियत है ना? जी भाईजान, सायरा की याद आ रही थी इसलिए आ गई। आप कुछ परेशान हैं? नहीं जमीला, परेशान नहीं हूँ। कुछ सोच रहा हूँ। क्या? जमीला, मैं सोच रहा हूँ कि सायरा जवान हो गई है माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और मैं ये फर्ज जो है ना उसको अपनी जिंदगी ही में अदा कर दूँ। भाईजान, एक रिश्ते वाली है मेरी नजर में, अगर आप कहें तो बुलाऊं? हाँ 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 भाई, जरूर बुलाओ उसे। लेकिन जब उम्मीदें टूटे तब पता चले कि रब है। अम्मा जी को मेरे रिश्ते के लिए अब्बा जान को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था, और ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हम क्या करें, हम तो उनके आगे के बच्चे, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है। और सुनो बेटा, अगर ये रिश्ता बन के टूट जाता ना तो शायद तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप भी टूट जाता। लेकिन एक बात हम तुमका बता ही दें, रिश्ता तो तुम्हारा वहां होवे जहां हम चाहें। बस ये आखिरी बात।
रे